अफगानिस्तान में तालिबान ने आते ही 1990 के दशक में अपने पिछले कठोर शासन की याद ताज़ा करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान ने पिछले 20 सालों में जो कुछ कमाया है, तालिबान ने उसे मिटाना शुरू कर दिया है। तालिबान ने महिलाओं को कैबिनेट में सीट से वंचित कर दिया, पत्रकारों पर उनके अत्याचारों की तस्वीरें सामने आईं और इस्लाम की उनकी कट्टरपंथी व्याख्या को लगा कि तालिबान अफगानिस्तान पर हिंसक तौर से लागू करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज बात करते हैं कि क्या तालिबान का ये कट्टरपंथी रास्ता अफगानिस्तान की समस्या को और जटिल बना देगा। आज ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर लगभग न के बराबर ही कुछ कर सकते हैं। नए तालिबान ने वादे के विपरीत कार्यवाहक कैबिनेट में अफगानिस्तान के सभी पक्ष के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया। इसके बावजूद दुनिया को कुछ हद तक तालिबान के साथ जुड़ने की जरूरत होगी। आज हालात ये हैं कि अमेरिका तक को तालिबान की जरूरत है। अमेरिका को अफगानिस्तान में बचे अमेरिकियों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए तालिबान की जरूरत है। आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट से जुड़े अपने संघर्ष के लिए अमेरिका को तालिबान की जरूरत होगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में लगभग 11 मिलियन लोगों या लगभग 1/3 आबादी के लिए मदद के लिए $606 मिलियन की आपातकालीन अपील शुरू की है। पिछले महीने तालिबान के सत्ता में आने के बाद सूखे, विस्थापन, पुरानी गरीबी और शत्रुता में तेज बढ़ोतरी के चलते इसकी अफगानिस्तान में सख्त जरूरत थी, जिसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि सब के बीच तालिबान अफगानिस्तान में दोहरी नीति अपनाना चाहता है। एक तरफ इस्लाम की कट्टरपंथी व्याख्या के अनुसार अफगानिस्तान को तालिबान चलाना चाहता है, तो दूसरी ओर तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कुछ स्तर पर सहयोग भी बनाकर रखना चाहता है। अपने मंत्रिमंडल को एक कार्यवाहक प्रशासन के तौर पर सामने रखते हुए तालिबान ने संकेत दिया कि अभी भी बदलाव की गुंजाइश है और दूसरे देश इस सरकार को पहले मान्यता दिए अफगानिस्तान में व्यापार कर सकते हैं। सरकार के गठन के साथ ही लेकिन तालिबान ने वादा किया कि अफगानिस्तान को दूसरे देशों पर हमले के लिए मंच के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे और बदले में उन्होंने इसकी मांग भी की। उन्होंने अफगानों को देश छोड़ने की अनुमति देने का वादा किया, बशर्ते उनके पास उचित यात्रा दस्तावेज हों। अमेरिका के विल्सन सेंटर में एशिया कार्यक्रम के उपनिदेशक माइकल कुगलमैन ने कहा कि मुझे लगता है कि कार्यवाहक शब्द का उपयोग बहुत रणनीतिक है। इससे ये धारणा बनती है कि किसी एक मौके पर ये सरकार बदल जाएगी और पहले से ज्यादा समावेशी हो जाएगी और इसी के साथ ही ये पश्चिम देशों के लिए ज्यादा उत्तरदायी हो जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बीच 22 देशों के साथ साथ नेटो और यूरोपीय संघ के मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के बाद तालिबान को चेतावनी दी कि किसी भी वैधता और किसी भी समर्थन को तालिबान को अर्जित करना होगा। हालांकि संभावना नहीं लगती है कि तालिबान का शीर्ष नेतृत्व जल्द ही कभी बदलेगा। इसके दसियों हजार लड़ाकों को एक ही अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बैनर के तले लाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें पिछले सैन्य कर्मियों को भी शामिल करना एक चुनौती होगा। समय के साथ आर्थिक जरूरत तालिबान को अपनी पकड़ ढीली करने और महिलाओं और गैर तालिबान धड़े को प्रशासन में शामिल करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन ज्यादातर लगता है कि ये शुरुआत में इन्हें माध्यमिक भूमिकाओं में ही शामिल किया जाएगा। महिलाओं के लिए इसका मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा के पारंपरिक क्षेत्रों में काम करना हो सकता है, लेकिन तालिबान को अपनी सरकार का दरवाजा खोलने और शासन में गैर तालिबान पर भरोसा करने की जरूरत है। इसके बिना तालिबान को अपने शासन के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक आर्थिक ठहराव से देश में गरीबी बढ़ सकती है। गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी तो तालिबान के खिलाफ विरोध भी बढ़ सकता है। 2021 के अफगान 1996 से बहुत अलग हैं। तालिबान के भीतर ही आपसी मतभेद हैं, जबकि मुल्ला उमर की बात को आखिरी समझा जाता था। पश्चिमी और अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तालिबान को प्रभावित करने के लिए धन और मान्यता का प्रयोग लेवरेज के तौर पर करने की उम्मीद करते हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप की तालिबान पर कड़ी नजर बरकरार है।
तालिबान को अफगानिस्तान को एक देश के तौर पर चलाने के लिए विदेशी भंडार में अरबों डॉलर तक पहुंच की बेहद बुरी तरीके से जरूरत है। अगर तालिबान की आंतरिक सरकार समावेशी अफगान कैबिनेट बनाने में असफल रहती है तो तालिबान कभी पश्चिमी और यूरोपीय देशों से मान्यता नहीं ले पाएंगे और अब तक सरकार की बजट की जरूरतें पूरी कर रहे अंतर्राष्ट्रीय फंड से उनकी पहुंच खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अफगानिस्तान के भविष्य की बर्बादी ही हो सकता है।